हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के पॉलिटी साइंस के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, जो कि आने वाले हैं, पेपर में आने वाले हैं। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे क्वेश्चन अब चलता हूँ। ठीक है, पॉलिटी साइंस का है, पॉलिटी साइंस का आपका और पेपर की डेट आ चुकी है। फर्स्ट पेपर आपका 8 दिसंबर को और सेकंड जो उसका पेपर होगा वो आपका होगा 11 दिसंबर को। ओनली हमको 3 दिन मिलेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपको पेपर में इसमें 101% क्वेश्चन मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार का महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, फटाफट बताएंगे। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे बताता हूँ आपको, एम कर्टिस का। ठीक है, जो आपका आंसर है डी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 5 सेकंड आपके पास। तुलनात्मक राजनीतिक में पूर्ण रूप से अभाव है या अभाव किसका है? बताइए, टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट से। प्राचीनता। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है, प्राचीनता। प्राचीनता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, जो हमारा ये पेपर होगा बीए सेमेस्टर वाला, जो फर्स्ट पेपर होगा ना, प्रथम प्रश्न पत्र, वो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का होगा, यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता नहीं है? फटाफट बताएंगे और टाइम वेस्ट न करते हुए। वो आपकी राजनीतिक की संकुचित अर्थ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मैं थोड़ा मार्कर ठीक लेता हूँ। ओके, कलर चेंज करेंगे यहाँ पे हम। ओके, ये ठीक है। छोड़ो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजनीति शास्त्र की आधुनिकता शाखा है। बताइए, राजनीति, तुलनात्मक राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए उसका आंसर तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति। क्वेश्चन आपको पेपर में इसी लैंग्वेज में मिलेगा, इसी ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, चेक कर लेना आप 8 तारीख को। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, समथिंग अबाउट कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बताइए, समथिंग अबाउट कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो आना है कंपलसरी, एक पुस्तक तो आपकी आनी है, कोई सी भी आए। बताइए फटाफट से, बताइए। नहीं पता? आपको डॉक्टर बेवासी सही आंसर आपको बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तुलनात्मक निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? बताइए, बताइए फटाफट। राज्य का अध्ययन या पश्चिमी और सभ्यता के उत्पत्ति या
आदर्शता और पद्धति विज्ञान का महत्व बताइए। तो उसका आप सही आंसर है डी ऑप्शन, पद्धति विज्ञान का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि तुलनात्मक राजनीति के पारिवारिक वृक्ष की दो मुख्य परंपराएं हैं? बताइए। अरस्तू ने, थॉमस हॉब्स ने, फिलिप सी सिम्पसन ने या रूजवेल्ट ने? बताइए, बताइए फटाफट। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन उल्टा हो गया है, दा ऊपर पहुंच गया और सा नीचे हो गया है, तो इसका आंसर आपका दा है, फिलिप सी सिम्पसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस वाले पहले पेपर में ना इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, किसने कहा था? बताइए। अरस्तू ने, प्लेटो ने, सिसरो ने, ब्लोडेल ने? बताओ फटाफट। तो आपको ब्लोडेल ने कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम आधारित है? वर्ग संघर्ष की क्रांति, वर्ग सहयोग, संरचनात्मक व्याख्या या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। उसका पहला आंसर है वर्ग संघर्ष और क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जाता है? तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? अरस्तू, मैकियावेली या कार्ल मार्क्स होगा यहाँ पे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और टी.एच. ग्रीन। ठीक है, कार्ल मार्क्स कर लेना यहाँ पे, कार्ल मार्क्स। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स कर लेना आप, कार्ल मार्क्स कर लेना आप। इसका आंसर है अरस्तू। ठीक है, इसका आंसर है अरस्तू। 11वां क्वेश्चन बताइए दोस्तों, लोगों की आवाज़ की तुलना ईश्वर की आवाज़ से किसने की? लोगों की आवाज़ की तुलना ईश्वर की आवाज़ से किसने की? बताइए दोस्तों फटाफट। हॉब्स ने या मैकियावेली ने या रूसो ने या ग्रीन ने? बताओ फटाफट। तो इसका सही आंसर है मैकियावेली। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, टाइम वेस्ट न करते हुए। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को राजनीतिक विज्ञान कहा था? किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को राजनीतिक विज्ञान कहा था? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ठीक है, पहला अरस्तू, प्लेटो, लास्की, हॉब्स। बताओ फटाफट। तो इसका सही आंसर है अरस्तू। अरस्तू से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने हैं हर पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपनाया? बताओ। हरमन महिन, हॉब्स, डाइसी या वॉर्डन? बताओ। तो इसका हरमन महिन ने राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी दृष्टिकोण को नहीं अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण कब उभरा? पोस्ट बिहेवियरिस्ट, यहाँ पे बिहेवियर होगा, आर और लाल लिखा जाएगा। बिहेवियरिस्ट दृष्टिकोण कब उभरा? 80 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में या मध्य अर्ध शतक में? बताओ फटाफट। तो वह आपका सही आंसर 60 के दशक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक विज्ञान के एक क्षेत्र में दूसरी वैज्ञानिक क्रांति कब से कब तक की है? 1961 से 66 तक, बी 67 से 88 तक, सी 89 से 2005 तक, इनमें से कोई नहीं? एक ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी गलत हो गया। 3 ऑप्शन में बताना है, फटाफट बताइए। तो आपको 1989 से 2005 तक रहा था, सही आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया? सैमुअल ल्यूवेल, डेविड ईस्टन, लास्की या प्लेटो? बताइए। तो आपका सही आंसर डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। कॉन्सर्न मिसफॉर्मेशन इन कॉर्पोरेटिव
पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रूसो, ग्रीन या सार्टोरी या कोई नहीं? डीएस का कोई नहीं। ठीक है, बताओ, बताइए फटाफट। तो उसका आंसर आपका सार्टोरी, सार्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 17, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रेविस्टेड, द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रेविस्टेड के लेखक कौन है? सार्टोरी, हॉब्स, अरस्तु या प्लेटो? बताइए फटाफट। तो इसके भी सार्टोरी हैं। ठीक है, सार्टोरी। क्वेश्चन नंबर 19, गार्डन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? गार्डन डेमोक्रेसी, इनमें से एक प्रश्न आना है कंपलसरी, इन पुस्तकों में से एक प्रश्न आपको मिलना है। एक मिल जाए, दो मिल जाए, मिनिमम एक, मैक्सिमम दो हो जाए, तीन हो जाए, 2 से 3 मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, गार्डन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, जेम्स बाइस या फेडरिक? बताइए दोस्तों। तो आपका जेम बाइस। ठीक है, सही आंसर जेम बाइस। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अरस्तु के अनुसार शासन के कौन से प्रकार विकृत प्रकृति के हैं? ठीक है, पहला क्रूर शासन, अल्पतंत्र, राजतंत्र और अभिजात तंत्र? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताएंगे। तो आपका है वो क्रूर शासन। टाइम वेस्ट ना करते हो, क्रूर शासन। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कि समाजवाद एक वर्ष के रूप में बुद्धिजीवियों का एक आंदोलन था? किसने कहा कि समाजवाद एक वर्ष के पूर्व के रूप में बुद्धिजीवियों का एक आंदोलन था? क्वेश्चन इसी यही डेफिनेशन आएगा सेम। हेनरी फ्योल, सिसरो, कार्ल मार्क्स, जन वाकुला मचाजस्की? ठीक है, आई मांस की जीव है, लिवर खाई जाती है, बुरा मत मानना। ठीक है, जन वाकुला मचाजस्की। ठीक है, बताइए दोस्तों, फटाफट से बताएंगे। तो आपका सही आंसर है जन वाकुला मचाजस्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा कि तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूपों का अध्ययन है? किसने कहा कि तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूपों का अध्ययन है? डबल बार रिपीट कर दिया मैंने। पहला एम.जी. स्मिथ, जॉन ब्रोडेल, फ्रीमैन और हेनरी फेयल? बताइए फटाफट, बताइए दोस्तों। तो आपका जॉन ब्रोडेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द स्टूडेंट रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? मैंने बताया एक पुस्तक आनी है आपके पेपर में, इन प्रश्नों में से आपको 1 से 2 प्रश्न पक्का है, 101% लिख के लो। ये क्या 1% लिखो, इनमें से 2 प्रश्न आपके पक्के हैं। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? ए लेनिन, बी कार्ल मार्क्स, सी अरस्तु, डी थॉमस हॉब्स? बताइए, फटाफट बताइए भाई। वो आपके लेनिन। ठीक है, लेनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा कि स्टालिन के रूस ने एक राज्य पूंजीवादी समाज का गठन किया? किसने कहा कि स्टालिन के रूस ने एक राज्य पूंजीवादी समाज का गठन किया? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। वो आपका मेंशेविको। ठीक है, मेंशेविको रट लो। क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 में क्वेश्चन है, 25 लिख गया, 25 में क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसने कहा कि एक व्यक्ति प्रबंधन और पूंजीवादी अनुशासन के अन्य आरोप उत्पादन के संगठन में श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी को रोक देंगे? बताइए, श्रमिकों की सक्रिय भागी, टेलर ने कहा या आमंड ने या वेलेरियंस ओशंकी या शामंड ने? तो आपका वेलेरियंस ओशंकी इसका दाएं, इसमें उल्टा हो गया, सादा होना चाहिए, वो आगे पीछे ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ये आपको 26 में है, कोई ना कोई सा भी हो, 26 से 7 क्वेश्चन हमारे। निम्नांकित में राज्य के तुलनात्मक अध्ययन का जनक कौन है? प्लेटो या अरस्तु या सिसरो या पालियस? बताइए। तो वह आपका सही आंसर प्लेटो। क्या दोस्तों,
आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपके 26 क्वेश्चन कराए हैं जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट के हैं, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।